So first we will discuss short run supply curve of a firm. What is meaning of short run? शॉर्ट रन आपकी वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर एक फर्म अपने वेरिएबल इनपुट्स को चेंज करके ही अपने टोटल प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज कर सकती है। फर्म के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने फिक्स इनपुट को भी चेंज कर सके। सो इन शॉर्ट रन जब एक फर्म अपने सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स को चेंज करके प्रोडक्शन में इंक्रीज करती है, सो उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे शॉर्ट रन टाइम पीरियड। इस शॉर्ट रन टाइम पीरियड में फर्म को क्या करना पड़ता है, अगर वो प्रोडक्शन करे या ना करे, दोनों सिचुएशन के अंदर उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट को बेयर करना पड़ता है। इस स्पेसिफिक अमाउंट को कहेंगे फिक्स कॉस्ट, की फर्म को फिक्स कॉस्ट को बेयर करना ही पड़ेगा अगर वो शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन करे या ना करे, उन दोनों कंडीशंस के अंदर। तो शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल भी अगर उसको प्राइसेस मिल रहे हैं प्रोडक्ट के या सर्विसेज के, तब भी उस कंडीशन में वो क्या करती रहेगी, प्रोडक्ट या सर्विसेज की सप्लाई प्रोवाइड करती रहेगी। सो इस कंडीशन के अंदर आपकी फर्म का सप्लाई कर्व क्या होगा वो देखते हैं। शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म का सप्लाई कर्व एमसी कर्व का वो पार्ट है जो एवीसी से ऊपर होता है। देन इस सिचुएशन को एक डायग्राम के थ्रू इजीली समझते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आउटपुट कंसीडर किया गया है और वाई एक्सिस पर रिवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड ये है ओरिजिन। एंड इस कंडीशन पर फर्म का ये है AR और MR कर्व, एंड ये है आपका ABC एंड ये है AC कर्व। दिस इज ABC एंड दिस इज AC कर्व, एंड ये है MC कर्व। इस पॉइंट के ऊपर एक फर्म शॉर्ट रन की कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम में होगी एंड ओपी प्राइस को चार्ज करेगी और OQ यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। सो इस शॉर्ट रन की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में फर्म का सप्लाई कर्व क्या होगा, यानी एक फर्म का सप्लाई कर्व MC का वो पार्ट जो ABC से ऊपर है ये होगा। तो आपकी फर्म का सप्लाई कर्व क्या होगा, ये MC का पार्ट जो ABC कर्व से ऊपर है। सो शॉर्ट रन की सिचुएशन में एक फर्म का सप्लाई कर्व इस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। एंड होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ए इंडस्ट्री, कि एक इंडस्ट्री की शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कर्व क्या होगा। सो एक इंडस्ट्री का शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कर्व उस इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड सभी फर्म्स का सप्लाई कर्व को ऐड करके जो हिस्सा एवीसी से ऊपर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई कर्व कहलाएगा। सो इस कंडीशन को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस पर आउटपुट दिया है और y एक्सिस पर रिवेन्यू और कॉस्ट डिस्कस किया गया है, एंड ये है आपका ओरिजिन। एंड फर्म की कंडीशन में ये है आपका AR कर्व और MR कर्व, एंड ये है एक फर्म का MC कर्व। सो इस कंडीशन के अंदर एक फर्म P प्राइस को चार्ज करेगी एंड OQ यूनिट्स को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो ये होगा एक फर्म का शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर फर्म के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज होकर क्या हो गए, वो यहाँ आ गए, तो फर्म की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इतनी। वो OQ से OQ 1 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी और OP
टू प्राइस को क्या करेगी, चार्ज करेगी। तो ये था सप्लाई को एक फर्म का। अब इसके थ्रू देखते हैं कि एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व क्या होगा। तो ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आउटपुट दिया गया है एंड वाई एक्सिस पर रिवेन्यू और कॉस्ट, एंड ये है ओरिजिन। सो इस कंडीशन में हम अगर देखें तो यहाँ से ओपी प्राइस पर कितनी आउटपुट होगी, इतनी आउटपुट होगी, और OP2 प्राइस के ऊपर इतनी आउटपुट होगी। तो ये होगा आपकी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। तो एक इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व कौन सा होगा शॉर्ट रनिंग सिचुएशन में, उस इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड सभी फॉर्म्स का जो MC कर्व है, उनका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, आपका इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व होगा। सो ये कंडीशन है आपकी शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई कर्व की, किसकी, एक इंडस्ट्री की। देन अब डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, कि एक फर्म का लॉन्ग रन के सिचुएशन में सप्लाई कर्व कैसा होगा। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपका डिस्कस किया हुआ है आउटपुट और वाई एक्सिस पर रिवेन्यू और कॉस्ट। ये है आपका AR और MR कर्व एंड ये है आपका LAC एंड ये है SAC। दिस इज LAC एंड दिस इज SAC एंड ये है आपका LMC यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इस सिचुएशन में एक फर्म का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पर होगा। एक फर्म क्या करेगी, OQ यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी और OP यूनिट्स को चार्ज करेगी। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर फर्म का सप्लाई कर्व कौन सा होगा, वो MC का वो पार्ट जो कि LAC से क्या है, ऊपर है। तो ये हिस्सा आपका होगा लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई कर्व का ऑफ अ फर्म। एंड आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। सो this is all about today's topic and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.